वोटों के रिजल्ट आने के बाद आपके मन में हर बार एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वोटों की गिनती कैसे होती है। और आज इस वीडियो में आसान हिंदी भाषा में समझिएगा कि कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया। तो अभी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा वोटिंग हो रही है और भारत में ईवीएम को बनाने का काम 2 सरकारी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां हैं बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारी दबाता है। ये बटन दबाते ही बैलेट यूनिट एक्टिव हो जाती है और वोट डाला जाता है। वोट डालने के बाद बीप की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि वोट डल चुका है और वीवीपीएटी मशीन जो ईवीएम से कनेक्ट होती है, वोट डालने के बाद इस मशीन से पर्ची निकलती है जिस पर कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे हमने वोट डाला है। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर गिर जाती है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी को जिस जगह रखा जाता है उसे स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। यहाँ बेहद कड़ी सुरक्षा होती है। स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसकी 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी होती है। जहां वोटों की गिनती होती है उस काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल होते हैं। इसके अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के लिए भी होता है। काउंटिंग सेंटर में उम्मीदवार या उनके एजेंट को मौजूद रहने की इजाजत रहती है। अब बारी आती है वोटों की गिनती की। वोटों की गिनती अलग अलग राउंड्स में होती है। गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं। उसके 30 मिनट बाद ईवीएम को लाया जाता है। मतगणना कर्मी और प्रत्याशी के एजेंट ईवीएम को खोले जाने से पहले उसकी जांच करते हैं। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होती है। ईवीएम का पावर ऑन किया जाता है और रिजल्ट बटन की सील हटाई जाती है। रिजल्ट बटन को दबाते ही हर कैंडिडेट को मिले वोटों की संख्या डिस्प्ले हो जाती है। एक राउंड की गिनती होने के बाद ईवीएम को फिर से सील किया जाता है। पहले चरण की गिनती पूरी होने पर चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है। किसी प्रत्याशी को लगता हो कि गिनती में कोई कमी रह गई हो तो वो इस 2 मिनट के अंदर आपत्ति जता सकता है और दोबारा गिनती की मांग कर सकता है। इस पर चुनाव अधिकारी फैसला लेता है कि दोबारा गिनती की मांग जायज है या नहीं। वोटों की गिनती का मिलान वीवीपीएटी से किया जाता है और फिर उसको चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। काउंटिंग हॉल में एक ब्लैक बोर्ड भी होता है जिसमें हर राउंड के बाद हर प्रत्याशी को कितने वोट मिले ये लिखा जाता है और फिर लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है। इसे ही रुझान कहा जाता है जो आप टीवी पर भी देखते हैं। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना होता है। अंदर मीडिया वालों को भी आने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ ऑफिशियल कैमरे से ही वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। दूसरे कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। वोटों की गिनती के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।